दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज टू बी नीडेड। क्योंकि अगर यही फैन अटैच्ड है तो क्या होगा, इमोल प्रॉपर्टी, इसको निकाल के रख देंगे, या शॉपकीपर की शॉप में है जहां पर उसका फैन अलग रखा हुआ है, मोटर अलग रखी हुई है, दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। कैसे समझते हैं थिंग्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दिस पार्ट, थिंग्स अटैच्ड और forming part of land which is attached to earth or which forms the part of land। लेकिन इसके साथ साथ the most important thing is this, अगर कोई चीज अर्थ से अटैच्ड है तो वो क्या होगी, इमोल प्रॉपर्टी। लेकिन उसके आगे क्या लिखा है, when it is agreed to be severed before sale, yes, or under the contract of sale। सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे। यहां पे लिखा है ऐसी चीज जो अर्थ से अटैच होती है, अटैच टू अर्थ यहां पे डिफाइंड नहीं है। जब आप टीपीए में देखोगे तो द टर्म अटैच टू अर्थ इज गिवन अंडर सेक्शन 3, वहां पे लिखा है अटैच टू अर्थ का मतलब होता है विच इज रूटेड इन द अर्थ, यानी जिसकी रूट है। एग्जाम्पल ट्रीज, यस और नो, ट्रीज एंड प्लांट्स, ट्रीज एंड श्रब्स, जो चीज रूटेड है अर्थ में उसको हम अटैच मानेंगे। एनीथिंग विच इज एम्बेडेड इन द अर्थ, एम्बेडेड का मतलब फॉर्मली अटैच, बिल्डिंग, वॉल, इलेक्ट्रिक पोल जो फॉर्मली फिक्स्ड है, बिजली का पोल फॉर्मली जो फिक्स्ड है, वो आ गया हमारा एम्बेडेड इन अर्थ में। थर्ड इज अटैच व्हाट इज सो एम्बेडेड, attached what is so embedded for the beneficial enjoyment of that, for the beneficial enjoyment of that to which it is attached। अभी बताऊंगी इसका मतलब क्या है। इस पार्ट पे आई बिलीव देयर इज नो डाउट, ऐसी चीज जिसका रूट है अर्थ में, तो ऑब्वियसली ये बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की जिसका रूट है धरती के अंदर। सेकंड, दे आर टॉकिंग अबाउट ऐसी चीजें जो अर्थ में एम्बेडेड है, फॉर्मली फिक्स्ड है। इट कुड बी अ बिल्डिंग, इट कुड बी अ वॉल, इट कुड बी अ इलेक्ट्रिक पोल। थर्ड पार्ट कह रहा है कि जो चीज एम्बेडेड है उसके साथ हम ऐसा अटैच कर दें, ये पार्ट समझते हैं। लिखा है, आप दोबारा मत लिखना, आई एम एक्सप्लेनिंग। कोई एक चीज है जो एम्बेडेड है, उसके साथ हम कोई चीज अटैच कर दे रहे हैं, और ऐसे अटैच कर रहे हैं कि जो चीज एम्बेडेड है उसको हम परमानेंटली इंजॉय कर सकें। Attach what is so embedded for the beneficial enjoyment of that to which it is attached। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जो भी चीज एम्बेडेड है अर्थ में, उसके साथ हम ऐसे कुछ अटैच कर दें कि ये जो चीज है एम्बेडेड वाली, उसको हम बेनिफिशियली इंजॉय कर सकें, परमानेंटली इंजॉय कर सकें। अगर एक बिल्डिंग है, सपोज करो दिस फ्लोर इज देयर, फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर है, इसमें कोई दरवाजा नहीं हो, कोई खिड़की नहीं हो, तो क्या हम इसका बेनिफिशियल एंजॉयमेंट कर सकते हैं?
नो वे, आओ जाओगे कैसे, ऑक्सीजन कैसे आएगी, एयर कैसे आएगी। तो ये दरवाजे और खिड़कियां व्हेन इट इज अटैच टू वॉल क्या हो गई, अटैच टू अर्थ, क्योंकि एम्बेडेड क्या हुआ, वॉल, वॉल एम्बेडेड है अभी बताया था, उसके साथ हमने क्या अटैच किया, दरवाजे खिड़की। क्यों अटैच किया, ताकि ये जो वॉल है उसका हम परमानेंटली बेनिफिशियल एंजॉयमेंट कर सके। समझ में आई ये बात, नहीं आई। टू ऑल, अगर एक दीवार रहेगी, सपोज दिस इज अ दीवार, चारों तरफ की दीवार है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई दरवाजा खिड़की नहीं, तो क्या इसमें कोई कभी रह पाएगा, नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। इवन सॉलिटरी कॉन्फाइन भी करते हैं तो थोड़ा सा एक होल छेद देते हैं कि एक पतली सी सूरज की रोशनी आए, है ना, सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। तो दरवाजे खिड़कियां व्हेन इट इज अटैच्ड टू द वॉल दे विल बी टेकन एज द इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये किस में फॉल कर रही है, थर्ड पार्ट में। अटैच व्हाट इज सो एम्बेडेड फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट टू विच इट इज अटैच। समझ में आ गई, जो चीज एम्बेडेड है उसके साथ हम कोई चीज ऐसी अटैच कर रहे हैं कि जो एम्बेडेड वाली चीज है उसका हम बेनिफिशियल परमानेंट एंजॉय कर सके। तो बेस्ट एग्जांपल इज डोर्स एंड विंडोज व्हेन दे आर अटैच्ड टू वॉल, यस और नो। यहां तक तो आई बिलीव देयर इज नो डाउट टू एनीबॉडी। अब हम आगे चलते हैं, क्या लिखा था, थिंग्स अटैच टू अर्थ, उसके बाद मैंने प्लस साइन लगाया है, प्लस मतलब इसके साथ ये पढ़ना है। आप बैराक में कभी देखोगे एंड लिखा होता है, कहीं और लिखा होता है। जनरल रूल क्या होता है, एंड मतलब सब साथ पढ़ते हैं, और मतलब आइदर ऑफ दीज, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन भी होता है, और लिखा होता है लेकिन एंड पढ़ते हैं। आईपीसी में जनरल एक्सेप्शन जब पढ़ा होगा, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इंटॉक्सिकेशन, तो वहां जहां पे लिखा है कि nothing is an offense which is done in the state of unsoundness of mind, which at the time of doing it is incapable of knowing that what he was doing was wrong. उसके बाद क्या है, और contrary to law, तो ये जो wrong और contrary to law में और है उसको and पढ़ते हैं। मतलब जनरल रूल है and को and ही मानेंगे सारा कुछ, और को either और मानेंगे, either of these element, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी होता है। एक्सेप्शन रिस्पेक्टिव फैकल्टी विल बी टेलिंग यू जब पढ़ाएगा वो टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस साइन इज देयर, यानी ऐसी चीज जो अर्थ से अटैच है या लैंड का वो पार्ट फॉर्म कर रही है, अगर हम एग्रीमेंट कर लें कि सेल करने से पहले उसे अलग कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी, मीनिंग देयर बाय गुड्स। इतना समझ में आया। इफ एनीथिंग इज अटैच टू अर्थ, कोई भी चीज अर्थ से अटैच है या कोई भी चीज लैंड का पार्ट फॉर्म कर रही है, अगर हम सेल करने से पहले उसे अलग कर देंगे देन दैट विल बी टेकन एज मूवेबल प्रॉपर्टी। समझते हैं थ्रू द सिचुएशंस। पहली सिचुएशन में है, दिस इज अ लैंड एंड अ ट्री इज स्टैंडिंग, यू डोंट हैव टू गो ऑन ड्राइंग, बस देखना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द notion, the concept behind it. Tree which is standing on land, तो हो क्या रहा है, इस ट्री को लैंड के साथ साथ ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बताओ इस ट्री का नेचर क्या है, क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल है, या दोनों हो सकती है, ठीक है। सो दिस ट्री इज इमूवेबल एंड वेरी स्मार्ट बच्चे, सबने सही आंसर दिया है। Now let us see second situation.
नाउ दैट सेम ट्री इज देयर, लेकिन इसका क्या किया गया, सिवियर्ड कर दिया गया. द ट्री इज सिवियर्ड एंड इज लाइंग ऑन लैंड. मेरी लैंग्वेज और हैंड राइटिंग समझ में तो आ रही है ना सबको? कोई ऐसा है कि उसे ना लैंग्वेज समझ में आ रही है ना हैंड राइटिंग? तो डू रेज द वॉइस. ठीक है, यस. दूसरी सिचुएशन क्या है, पेड़ को काट दिया गया और उस कटी हुई हालत में दैट पेड़ इज लाइंग ऑन द लैंड. अब मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस ट्री? कोई ऐसा है जो कह रहा है इमूवेबल या बोथ या नोटा, नन ऑफ द अबव? यस, सबका ना मूवेबल. यस, यही तो अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज अगर अर्थ से अटैच है, उसे काट दिया जाए सेल करने से पहले, तो वो क्या हो जाएगा, मूवेबल. मूवेबल है मतलब गुड्स हो जाएगा. यानी इस पेड़ का अगर ट्रांसफर करना होगा तो कौन रेगुलेट करेगा, सोगा. सोगा, यस. अगर हमें सेल करना है तो सोगा विल रेगुलेट इट. लेकिन अगर इस पेड़ का सेल करना है तो टीपीए विल रेगुलेट इट. थर्ड सिचुएशन इज tree is in a standing position but there is an agreement that it will be severed before contract of sale. समझ लेते हैं थ्रू एग्जाम्पल. देखो मैंने क्या बोला कि अगर कोई ट्री अभी स्टैंडिंग पोजीशन में है, लेकिन हम क्या कर ले रहे हैं, एग्रीमेंट कर ले रहे हैं. क्या एग्रीमेंट कर रहे हैं कि सेल करने से पहले उसे हम काट देंगे. अब you have to decide what is the nature of this tree. ये मूवेबल है कि इमूवेबल है या बोथ? कोई ऐसा है जो कह रहा है कि इमूवेबल है या दोनों है? यस, गिव द रीजनिंग. क्योंकि आपको डेफिनेशन में क्या बताया गया था? Yes, this. Agreed. देखो यहां पर ऐसी चीजें जो अर्थ से अटैच हैं या लैंड का पार्ट फॉर्म कर रही हैं, अगर हम एग्रीमेंट कर लें कि उन्हें सेल करने से पहले काट देंगे, तो वो क्या होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी. यही तो लिखा है लैटर पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, लास्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन में. समझ में आया?